बाहर टीवी में हूँ आपके साथ में दिखा था और वक्त हो चला इस वक्त बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तिलक्यारा सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग हुई शुरू। बेलर ड्रिलिंग के लिए उत्तरकाशी पहुंची सेना की विशेष टीम। मानसिक सेहत ठीक रहे इसके लिए श्रमिकों को भेजे गए मोबाइल फोन और लूडो बचाव अभियान लगातार जारी। देहरादून चाय बागान के पास मिली 2 लाशें, नाली में एक दूसरे से लिपटे हुए थे महिला और पुरुष के शव। खबर उत्तरकाशी से है, जहां दीपावली के दिन से उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में कैद 41 श्रमिक बाहर निकलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिशें लगातार हो रही है, लेकिन हर बार मशीन के आगे बाधा आ रही है। रेस्क्यू का आज 16वां दिन है। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर लाया गया है और इसके साथ ही बीएसएनएल ने भी फंसे मजदूरों तक लैंडलाइन की सुविधा दे दी है। रविवार को नाश्ते में सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को दलिया और दूध दिया गया, जबकि दिन के खाने में आलू, सोयाबीन व बीन्स की सब्जी, रोटी, मूंग की दाल व चावल भेजा गया है। सरियों में फंसे ऑगर मशीन के ब्लेड को काटने का काम रविवार सुबह से लगातार जारी था और इस काम में हैदराबाद से प्लाज्मा कटर पहुंचने के बाद तेजी से काम हुआ। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। अभियान में नागपुर से कोल इंडिया लिमिटेड की टीम भी सिलक्यारा उत्तरकाशी पहुंची है। ये टीम वर्टिकल ड्रिलिंग के बाद श्रमिकों को बाहर निकालने वाले कैप्सूल का डिजाइन कर रही है। इस टीम में 4 विशेषज्ञ आए हैं। वहीं सिलक्यारा टनल में मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना की विशेष टीम उत्तरकाशी पहुंची और साथ ही मुंबई में सीवर साफ करने वाली कंपनी से भी टीम बुलाई गई है। मैनुअल ड्रिलिंग में दोनों टीमें अग्रणी भूमिका में रहेंगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी के सिलक्यारा में जहां पर बड़कोट से उत्तरकाशी की ओर आ रही टीजीएमओ की बस व सीमा सड़क संगठन की गाड़ी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है, जिसमें सीमा सड़क संगठन के 2 अधिकारी बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें 108 की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मखाल लाया गया। बता दें कि विगत 12 दिसंबर से सिलक्यारा सुरंग हादसे के कारण सभी अधिकारियों का रेस्क्यू कार्य के लिए इन दिनों सिलक्यारा में डेरा डाले हुए हैं, जिस कारण सभी सरकारी एजेंसियों की गाड़ियां तीव्र गति से इधर उधर दौड़ रही है। अगर बात सिलक्यारा की करें तो हाईवे पर दोनों साइड गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और आए दिन यहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। आवाजाही करने वाले वाहनों को बड़े ही जोखिम के साथ वाहनों को निकालना पड़ रहा है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस को कोई परवाह नहीं है, जिस कारण यहां पर दुर्घटनाएं घटित होने की अपार संभावनाएं हैं। खबर प्रेमनगर से है, जहां चाय बागान प्रेमनगर में एक महिला और पुरुष का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस अभी इसे आत्महत्या मान रही है। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि पुरुष अपने घर से सुबह के वक्त टहलने निकला था, लेकिन जब काफी समय बाद नहीं लौटा तो परिजन वहां पहुंच गए। उसके बगल में एक महिला का भी शव था। घटना चाय बागान के दारू चौक की है और वहीं मृतक पुरुष का नाम संदीप मोहन धसमाना निवासी अम्बी वाला है, जबकि महिला का नाम हेमलता निवासी पीताम्बरपुर। हेमलता कोठियों में खाना बनाती थी, जबकि सुनील सेना से सेवानिवृत्त है। पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के अशोक फार्म गुरुद्वारा के समीप गन्ना तौल सेंटर पर तौल न होने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं किसानों का कहना है कि सितारगंज मिल शुरू होने पर किसानों को खुशी हुई। अभी किसानों का गन्ना तैयार हुआ, मगर खटीमा क्षेत्र के अशोक फार्म सेंटर समय से तौल न होने पर किसान चिंतित हैं। उनका कहना है कि ट्रांसपोर्ट समय पर न मिलने के कारण उनका गन्ना ट्रॉलियों में सूख रहा है। वहीं गन्ना केंद्र के इंचार्ज लखन स्वरूप ने बताया कि मिल में अचानक तकनीकी खराबी होने के कारण 2 दिनों से मिल बंद होने की वजह से तौल रोकी गई और साथ ही आज दुरुस्त होने पर उसको शुरू करने के आदेश भी मिल गया है। फिर से तौल सुचारू रूप से शुरू कर दिया है। परेशानी ये हो रही है कि एक तो तौल नहीं हो रहा है, फैक्ट्री चलते ही बंद हो गई। इतने दिनों से फैक्ट्री रिपेयरिंग हो रही थी, अब जो है इन टाइम में फैक्ट्री बंद हो गई है और काश्तकारों का गन्ना जो है सूख रहा है खेतों में। यहाँ खेतों में अलग सूख रहा है, यहाँ सेंटर पर लाके अलग सूख रहा है। और ट्रांसपोर्ट को फोन करने पे पता लग रहा है गाड़ी नहीं है ट्रांसपोर्ट पे, एक ही गाड़ी आई हुई है और सुबह से काश्तकार परेशान है। अरे हम लोग 2 दिन से लाइन में लगे हुए हैं। मिल में अचानक तकनीकी खराबी, टरबाइन फूक जाने के कारण तौल कार्य जो है 21 तारीख में करा था ना, 21 को तौल करने के बाद टरबाइन फूक गई थी। टरबाइन रात दुरुस्त हुई है और आज मीटिंग होने के बाद हम लोग यहाँ पे तौल करने के लिए आए। खराब हुई गाड़ियाँ तो लेबर और गाड़ी चली गई जब मिल बंद थी 2-3 दिन के लिए। मिल नहीं हुई तो गाड़ी क्या करेगी? तो लेबर भी नहीं और गाड़ियाँ भी चली जाती हैं जब कोई तोल ही नहीं है। तो आज तोल शुरू हुई है तो आज तोल हो रही है। अब गाड़ी एक आई है, लेबर भी आ गई है, अब आगे की क्या है प्रक्रिया होगी।
खबर बहादुराबाद से है। यहाँ एक झूठे आरोप लगाकर डेयरी को बंद कराने की साजिश से डेयरी संचालक परेशान हैं। जहाँ एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वयं रोजगार बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं, वहीं स्वयं रोजगार कर गाय भैंस का दूध बेचने वाले डेयरी संचालक को परेशान किया जा रहा है। दरअसल शिवालिक नगर के पास देवनगर कॉलोनी रावली महदूद में 3 भाई मिलकर मुफ्तियाज नौशाद सहनवाज ने गाय भैंस की डेयरी का कार्य लगभग 20 से 25 वर्षों से कर रहे हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति जिनका नाम नीरज देशवाल, रंजीत देशवाल, सोनू व अनिकेत दूध खरीदने के बाद डेयरी संचालक के द्वारा पैसे मांगने पर दूध के पैसे नहीं देते हैं और डेयरी को बंद करने की धमकी देते हैं। डेयरी संचालक का कहना है कि हम मुस्लिम समुदाय के लोग होने से हमें परेशान किया जा रहा है। ये डेयरी मेरी है जी, मुमतियाज। यहाँ पे लोग कुछ जिन पे हमारे दूध के पैसे हैं और 3 साल से दूध लेते थे, कुछ पैसे दे देते, कभी टूटा पैसे रह जाते थे उन पे। अगर मांगते थे आज की डेट में उन पे करीब 1 लाख कुछ पैसे निकल रहे हैं मेरे। अगर मांगे तो दबाव और प्रेशर डालना मेरे पे। राजनीति है देशवाल, वो बिल्लू, उसका भाई नीरज, सोनू, उनका भतीजा अनिकेत, वो हमारे बराबर में रहे, पड़ोसी है हमारे बिल्कुल। यहाँ इन्होंने लगाया कि गंदगी रहती है, कि यहाँ मवेशी मरे हुए डालते हैं, गोबर बाहर सड़कों पर बहाते हैं। आप इस तरीके से कहीं भी नाली में भी बाहर भीतर कहीं भी देख सकते हैं। मेरी जमीन में अपनी खुद डेयरी है, मेरी खरीदी हुई, और आप इस नाली को कहीं से कहीं तक भी देख सकते हैं। कहीं नाली में गंदगी या गोबर बाहर रखा हो तो मैं डेयरी आज ही छोड़ दूंगा। कुछ भी नहीं है सर, हमें तो कोई समस्या नहीं बिल्कुल भी। और देखो सफाई भी कितनी रहती है, वो तो बस इनका पैसों का लेन देन था और पैसे से मांगे होगे तो इन्होंने इस बात को लेकर बस वो हिंदू मुस्लिम वाला वो कर दिया कि यहाँ पे रहना हो तो रहो, नहीं तो नहीं है, तुम्हें पता है। हाँ जी, और हम तो यहाँ से ऐसे हो गए 8-9 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। मतलब पूरा मामला पैसे ना देने के चक्कर। हाँ जी, हाँ के मतलब हमें पैसे दूध के पैसे देना तो इन्होंने मांगे हो गए तो इन्होंने बस मार पिटाई भी कर दी और फिर पुलिस केस भी कर दिया और इनको फिर कहीं पे FIR भी नहीं करने दी, जेल भी भिजवा दिया, पिटवा भी दिया, नौकरों को भी उठवा दिया, बेचारे नौकर रहते ना वहाँ पे लड़के, उनको भी जेल डलवा दिया। खबर चंपावत से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को चंपावत जनपद के तराई क्षेत्र टनकपुर पहुंचे और जहां मुख्यमंत्री ने टनकपुर में बन रहे नए रोडवेज बस टर्मिनल, ISBT डिपो वर्कशॉप, रीजनल वर्कशॉप और टायर वर्कशॉप के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा और पेयजल और परिवहन विभाग के सचिव अरविंद सिंह और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि टनकपुर में कुल 5,590.70 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस बस टर्मिनल और अन्य परियोजनाओं को पूरा करने से क्षेत्रीय जनता के साथ साथ सीमावर्ती पर्वतीय नगरों और जिलों के लिए संचालित की जा रही रोडवेज बस सेवा में भी काफी सुधार आएगा। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा वो विषय है जिसके कारण से सभी लोगों को आगे आने का अवसर मिलता है। जो लोग बहुत सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, प्रयास कर रहे होते हैं, उनको मान्यता देने का काम, उनको दुनिया के सामने लाने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। और आज उन्होंने जो स्वच्छता की बात सूरत शहर की करी है, वही हमने अपने टनकपुर वासियों से भी कहा है कि इस काम को टनकपुर में भी प्रारंभ किया जाए, क्योंकि टनकपुर माँ पूर्णागिरी का धाम है, शारदा मैया का आगमन है और पूरे देश दुनिया के लोगों का यहाँ आना होता है। तो ये शहर भी हमारा स्वच्छता के मामले में स्वच्छ रहना चाहिए, एक आदर्श शहर बनना चाहिए। उसके प्रथम चरण में 56 करोड़ की धनराशि से यहाँ पर वर्कशॉप और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के अंतर्गत जो भी वर्कशॉप से लेकर अनेकों जो काम है उसके अंतर्गत पूरे होंगे। जल्दी इसका लोकार्पण भी होगा। 2025-18 माह की अवधि रखी गई है। निर्माण गुणवत्ता से होगा, सबसे बनने से, क्योंकि एक बड़ा केंद्र टनकपुर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। पूरे देश दुनिया के 50 लाख लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं तो उनको भी सुविधा मिलेगी और ये केंद्र हमारा बड़ा बनेगा। यहाँ पर शॉपिंग मार्केट भी बनेगी, कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, पार्किंग भी बनेगी, तो इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी उनका बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा। बागेश्वर जिले में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक स्थानीय नेता का नाम सामने आने पर कांग्रेस ने भाजपा पर चौतरफा हमला बोला है। इसी क्रम में विकासनगर में कांग्रेस पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी का पुतला फूका। जहां प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे कांग्रेस नेता विकास शर्मा ने कहा कि बलात्कार जैसे संगीन मामलों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम उजागर हो रहे हैं। साथ ही कहा कि बागेश्वर जघन्य कांड में शामिल भाजपा नेता को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। और साथ ही कहा कि इस मामले में कार्रवाई न होने पर कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। देखिए, बागेश्वर में जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष ने एक नाबालिग व्यक्ति के साथ बलात्कार जैसा जघन्य कांड किया है
आज उसी संदर्भ में पुतला दहन किया गया और सरकार से मांग की गई है कि ऐसे दोषियों को तत्काल रूप से फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार इन जघन्य कांडों में शामिल हो रहे हैं। अंकिता भंडारी केस हो या चाहे अभी कल परसों वाला बागेश्वर का केस हो, इसमें हम चाहते हैं कि दोषियों को शीघ्र से शीघ्र फांसी दी जाए, अन्यथा कांग्रेस सड़कों पर आकर संघर्ष करेगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां नशा तस्करों पर उत्तरकाशी पुलिस की एक के बाद एक कार्रवाई के क्रम में रविवार को 6 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस द्वारा रात को चेकिंग अभियान चलाते हुए सब्जी मंडी के समीप रामलीला गेट के पास से अनुज नेगी निवासी पाडुली ज्ञानसु को 6 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। युवक पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बता दें कि अभी कुछ दिनों पूर्व में भी उत्तरकाशी पुलिस द्वारा थाना पुरोला क्षेत्र से 1 किलो 5 ग्राम अवैध चरस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एसपी उत्तरकाशी द्वारा बताया गया कि अवैध नशे के सौदागरों को जनपद में किसी भी सूरत में फल फूलने नहीं दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 और उत्तरकाशी पुलिस के उद्यन मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कल देर रात्रि उत्तरकाशी पुलिस ने एक चेकिंग अभियान चलाकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उस अभियुक्त से हमें 6.5 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। इस अभियुक्त का नाम अनुज नेगी है और ये पहले भी हमारे रडार पे था और इसी के आधार पर 8/20 एनडीपीएस एक्ट में थाना उत्तरकाशी में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। ये जो अवैध स्मैक जो बरामद की गई है इसकी कीमत लगभग बाजार में 60,000 रुपये है। इस तरह की कार्रवाई जो है हमारी धरपकड़ अभियान जो है लगातार चलता रहेगा। ये ऐसा ही एक अभियान हमने अभी पुरोला में भी चलाया था और उसमें ये 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था जिनके पास से 1 किलो 5 ग्राम अवैध चरस गिरफ्तार की गई थी। ये हमारा जो ये नशे तस्करों के खिलाफ जो अभियान आगे भी जारी रहेगा और हम सभी को जेल की सलाह से भेजेंगे। खबर बेरीनाग से है, जहां भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी और राजस्थानी की प्रसिद्ध अभिनेत्री होने के साथ साथ उत्तराखंड के उभरती हुई प्रसिद्ध कलाकार पिथौरागढ़ के जीबल गांव निवासी श्वेता मेहरा लगातार पिछले 2 वर्षों से समय समय पर अपने गांव पहुंच रही हैं। वहीं गांव की मूलभूत समस्या सड़क के लिए श्वेता चिंतित है। हमारी संवाददाता प्रदीप मेहरा ने श्वेता से उनके पैतृक गांव जीबल की समस्याओं पर चर्चा की। एक गांव है आपका जो मूल गांव है, वहाँ की सड़क को लेकर आपने आपके विधायक से मिले, वहाँ की स्थिति गांव की आपने दिखाई, कलाकार भी वहाँ पहुंचे। क्या जीबल गांव की स्थिति है और कैसे क्या हो सकता है उस गांव के आगे बढ़ की बात रही तो 6 महीने पहले मैं गई थी और मैं विधायक जी से भी मिली और मैंने अपना प्रपोजल जहां तक संभव हो सका, चाहे वो यूट्यूबर्स हो चाहे विधायक जी हो, फिर उसके बाद कुछ मैंने थोड़ा सा, जब मैं सिंगापुर गई थी तो वहां पे जो हमारे सीएम साहब उनके दोस्त भी थे तो मैंने वहां से भी थोड़ी अप्रोच लगाई और सीएम साहब ने भी यही बोला थोड़ा प्रोसेस से करिए, डेफिनेटली आपका काम होगा। तो अभी मैं हाल ही में पिथौरागढ़ गई थी डीएम से मिलने के लिए, तो लेकिन मैम उस दिन थोड़ी बिजी थी और बहुत अर्जेंट उनको कुछ काम था तो वो चले गए। लेकिन मैं वहां पे पिथौरागढ़ में सुरेश जोशी जी से मिली जो बीजेपी के एक अच्छे पोजीशन में है, तो उन्होंने बोला कि ये डेफिनेटली आपका मार्च तक, उन्होंने मुझे डेट दी है कि मार्च तक आपका ये काम हो जाएगा एंड होप फॉर द बेस्ट, और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि मार्च तक हो जाए। बस यही कहूंगी, एक छोटा सा एक स्टेप है, शायद अगर मैं ले रही हूँ तो कुछ बेनिफिट हो मेरे गांव को और शायद मुझे देख के और लड़कियां भी और लड़के भी आगे बढ़े, जो युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़े और अपने गांव के लिए स्टैंड ले कि हमारे गांव में जो समस्याएं हैं वो ठीक हो जाए। बुलेटिन में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बाहर।